नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे चाणक्य नीति की। आप जानते ही हैं, चाणक्य नीति जो कि आचार्य चाणक्य द्वारा रचित एक अद्भुत ग्रंथ है, जीवन जीने की कला सिखाती है। चाणक्य नीति को ज्ञान का सागर यूं ही नहीं कहा जाता। इसमें जीवन के हर पहलू को, हर चुनौती को, हर रिश्ते को समझने के लिए अनमोल सूत्र दिए गए हैं। आज हम चाणक्य नीति के कुछ ऐसे ही सूत्रों पर प्रकाश डालेंगे जो आपको बताएंगे कि कब चुप रहना, कब वाणी पर संयम रखना आपके लिए कितना लाभदायक हो सकता है। कहते हैं ना, मौन भी एक भाषा है। जी हाँ, कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ा हथियार होता है, सबसे कारगर उपाय होता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं चाणक्य नीति के उन महत्वपूर्ण सूत्रों को जानना जो आपको बताएंगे कि किन 4 जगहों पर चुप रहना ही बुद्धिमानी है। दोस्तों, पहली जगह जहां चाणक्य नीति हमें चुप रहने की सीख देती है, वह है झगड़े वाली जगह। अब आप सोच रहे होंगे कि झगड़ा होते हुए देखकर चुप क्यों रहे, लेकिन दोस्तों, चाणक्य नीति कहती है कि जहां पर लोग पहले से ही क्रोध में हो, गुस्से में हो, वहां अपनी बात रखने से बेहतर है मौन रहना। ऐसी परिस्थिति में हमारी बात किसी को समझ नहीं आती, बल्कि उल्टा माहौल और खराब होने का डर रहता है। कई बार हमारे द्वारा कही गई कोई छोटी सी बात भी आग में घी का काम कर सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में शांत रहना ही उचित है। जब तक आप शांत नहीं होते, जब तक आप स्थिति को ठीक से नहीं भांप लेते, तब तक कोई भी प्रतिक्रिया न देना ही सबसे अच्छा होता है। याद रखें, शांत मन से ही सही फैसला लिया जा सकता है, न कि गुस्से या आवेश में आकर। दूसरी जगह जहां चाणक्य नीति हमें चुप रहने की सलाह देती है, वह है जहां हमारी खुद की तारीफ हो रही हो। जी हां दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन चाणक्य नीति कहती है कि खुद की तारीफ सुनकर इंसान को अहंकारी नहीं बनना चाहिए। जब कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें नम्रता से उसे स्वीकार करना चाहिए, न कि घमंड से फूल जाना चाहिए। अगर हम बार बार अपने मुंह से अपनी ही तारीफ करेंगे तो लोग हमें अहंकारी समझने लगेंगे, और किसी को भी अहंकारी व्यक्ति पसंद नहीं आता। इसलिए बेहतर है कि हम दूसरों की तारीफ सुनकर नम्रता से उन्हें धन्यवाद दें और खुद को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते रहें। याद रखें, नम्रता इंसान का सबसे बड़ा आभूषण होता है। तीसरी जगह जहां चाणक्य नीति चुप रहने की बात करती है, वह है जब हमें किसी बात की पूरी जानकारी न हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी घटना या किसी बात की आधी अधूरी जानकारी होती है। ऐसे में हम जल्दबाजी में कोई राय या कोई फैसला ले लेते हैं, जो कि बाद में हमें पछताना पड़ता है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि जब तक हमें किसी बात की पूरी जानकारी न हो, तब तक हमें चुप रहना चाहिए। हमें अपनी राय या फैसला देने से पहले सभी पहलुओं पर ठीक से विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार आधी अधूरी जानकारी हमें गलत फैसला लेने पर मजबूर कर सकती है। इसलिए ध्यान रखें, पूरी जानकारी ही सही फैसले की नींव होती है। चौथी और आखिरी जगह जहां चाणक्य नीति हमें चुप रहने की सीख देती है, वह है जब कोई हमें अपनी परेशानी बता रहा हो। दोस्तों, यह बहुत ही संवेदनशील मसला है। जब कोई व्यक्ति हमें अपने दुख, दर्द या परेशानी बता रहा हो, तो हमें उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। हमें उसे यह एहसास दिलाना चाहिए कि हम उसकी बातों को समझ रहे हैं और उसके साथ हैं। ऐसे समय पर हमें उसे कोई सलाह नहीं देनी चाहिए, न ही उसकी आलोचना करनी चाहिए। हमें बस उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और उसे यह एहसास दिलाना चाहिए कि वह अकेला नहीं है। याद रखें, कई बार हमें बस एक अच्छे श्रोता की ही जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी चाणक्य नीति द्वारा बताई गई वो 4 महत्वपूर्ण जगहें जहां चुप रहना ही बुद्धिमानी है। याद रखिए, मौन होना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि कई बार ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जीवन में सफलता पाने के लिए, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए और खुद को बेहतर बनाने के लिए चाणक्य नीति में बताई गई बातों को अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। आशा करता हूं आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।